चलो आधा घंटा और पढ़ा दो। हो गई शुरू शुरू हो गया। विमान मालंब शरीर में तद भुनक्यशेष वैश्यान उपस्थितान परेक्षया बालवदात्म वेत्ता यह व्यक्त लिंगो अननुशक्त शरीर बोझा ढोने वाला जो साधन होता है उसे विमान कहते हैं। शरीर मालम विमान मालम शरीर रूपी विमान का आश्रय लेकर के यह जो शरीर है तब शरीर भुनक्ति अशेष विषयान उपस्थित ये हमें दूसरों के द्वारा जो विषय है खाना पीना वस्त्र आदि इनको भोगता है। और एक छया बालवद आत्मवेत्ता पर इच्छा दूसरों की इच्छा से भोगता है। खाना पीना आदि अशेष विषयों का उपभोग करता है दूसरों की इच्छा से। बालवद बालक की तरह से आत्मवेत्ता व्यक्लिंगो अननुशक्त वही है जिसका लक्षण बाहर कुछ दिखाई देता नहीं है। क्या है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, क्या है। अव्यक्तलिंग जिसका लक्षण स्पष्ट नहीं है। अननुशक्त वही है बाहर के पदार्थों के अंदर आसक्त जो नहीं है। मैंने देखा है स्वर्गाश्रम में गंगा के किनारे मस्तराम बाबा रहता था। एक आदमी आया उनके पास, मैं भी बैठा था, तो उसने दोनों हाथों में घड़ी बांध दी। उसने घड़ियों की दुकान की थी, बताया उसने घड़ियों की दुकान की है। पहला घड़ी बाबा के हाथ में ले रहा है, तो दोनों घड़ी दोनों हाथों में घड़ी बांध दी। इसके बाद और एक चलना से महात्मा है, वो दोनों को खोल करके ले गया। उन्हें पता था, बाहर देखते रहा, बाबा के पास आके कुछ रखता था, उठा के चला था। वो किसी को मना नहीं करता था, कुछ भोग करना था, क्या करना था। आप व्यक्त लेंगे हैं जो लक्षणों से व्यक्त मन स्पष्ट नहीं था। अनानुशक्त बाह्य बाहरी पदार्थों के अंदर आसक्ति रहित दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थ उन्मत्वद्वापि च बालवद्वा पिशाचवद्वापि चरते वन्यम्। दिगंबरो वापि सांबरो वा दिशाएं ही अंबर माने वस्त्र हैं, ऐसा होकर के दिशाओं का वस्त्र पहना है। सांबरो अथवा साधारण वस्त्रों को पहना है। त्वगंबरो वृक्षों की छाल को पहन लेते थे, स्वयं से सिंह करके उनको लपेट लेते थे। त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थ अथवा चैतन्य ही वस्त्र है जिनका ऐसा होकर के। उन्मत्वद्वापि च बालवद्वा उन्मत्त पागल की तरह से होकर के, बालक की तरह से होकर के। पिशाचवत पिशाच जानते हो, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, दिखाई दे जाते हैं क्षण में। कभी कुछ और रूप बना लेते हैं, फिर और बना लेते हैं, फिर कुछ और बना देते हैं। कभी सुअर बन जाते हैं, कभी सांप बन जाते हैं, कभी झोंका बन जाता है। हमने देखा है। पिशाच वद्वापि चरते वन्याम पिशाच की तरह से इस अवनि के अंदर, पृथ्वी के अंदर विचरण करते हैं। कामान्य काम रूपे संचरते एकचरो मुनि स्वात्मनैव सदा तुष्ट है स्वयं सर्वात्मना स्थित। कामान्य काम रूपी कामनाओं से रहित, निकाम रूपी कामनाओं से रहित, संचरते एकचरो मुनि अकेला ही विचरण करने वाला मुनि संचरण करता है। कामनाओं की कामना से रहित हो। स्वात्मनैव सदा तुष्ट है अपने आत्म स्वरूप में ही सदा संतुष्ट रहता है। स्वयं सर्वात्मा स्थित है, स्वयं ही सर्वात्मा रूप में स्थित होकर के। क्वचिन मूढ़ो विद्वान कदाचिदपि महाराज विभव क्वचित भ्रांत सौम्य क्वचित आदिगर आचार कलित क्वचित पात्रे भूत क्वचित अवमत कापि अविदतश्चरति एवं प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः। जब के जमाने की ये बात कही है तब तो ऐसी स्थिति थी, हमारे समय तक रहे हैं ऐसे संत मत में।
अब नहीं दिखाई देता। यहाँ बढ़िया बढ़िया महल बना करके रहता है, करोड़ों करोड़ों का। क्वचन मूढ़ कभी तो है मूढ़ की तरह से रहता है, क्वचन विद्वान, और कभी वह विद्वान की तरह से उपदेष्टा होकर रहता है। कभी महाराज वैभव, राजा महाराजाओं के समय समान वैभव वाला होता है। कभी वह सम्राटों के समान ऐश्वर्य वाला होता है। क्वचित भ्रांत है, सौम्य है, क्वचित अजगर आचार करता है, और कभी वह भ्रांत से युक्त पागल की तरह से होता है, और कभी सौम्य स्वभाव होता है। क्वचित अजगर आचार करता है, कभी वह अजगर के आचार से युक्त होता है। अजगर सांप को कहते हैं, वह इतना भारी होता है कि उससे चला नहीं जाता, सरका नहीं जाता, एक जगह पड़ा रहता है। अजगर सांप की जगह यहाँ रहते हैं, कभी कभी कोई छोटा सा दिखाई दे जाता है, तो कहीं अपना मांस आहार करने के लिए खोज में नहीं जाता, एक जगह पड़ा रहता है, हवा खा करके जीवित रहता है। कभी कुछ उसके मुंह में ही आ घुसता है, उसको चला देता है। एक बार वन में विचरण करते हुए भीम को एक अजगर में निकलना, युधिष्ठिर ने उसके लिए चला। वाचित अजगर आचार कलिता युक्त, अजगर का जो आचार है, जो अपना आप आ जाए उसी को खा लेना, कभी ऐसा होता है। क्वचित पात्र होता है, कभी वह पात्र रूप होता है, सुपात्र होता है। क्वचित अवमत है, कभी वह अवमत होता है, माने अपमानित होता है। क्वचित काव्य अविदित अविदता, कभी तो अपमानित होता है, और काव्य अविदता कभी किसी से भी परिचित हुआ नहीं, बिना परिचित हुआ ही विचरता है। विचरते एवं प्राज्ञ सतत परमानंद सुखी, निरंतर परमानंद से सुखी प्राज्ञ जो विद्वान है, इस तरह से विचरण करता है, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। निर्धनों के सदा तुष्टो अपया सहायो महाबला, नेतृत्वभुंजानो अपया समः समदर्शन। निर्धनों के सदा तुष्टो, निर्धन होता हुआ भी सदा संतुष्ट रहता है। असहायों पे महाबला, किसी की सहायता से रहित होता है, महाबलवान है। नित्य तृप्तों पे अभुंजानो, आप ही अभुंजानो, बिना खाए पिए भी नित्य तृप्त रहता है। अयम असम है समदर्शन, है असम होता विषम होता है, विषम दर्शन है रहता है। अभी कुर्वन् अकुर्वाण से भोक्ता फल भोगे अपनी शरीर अपने अशरीर ऐसे परिचिन सर्व। अभी कुर्वन् अकुर्वाण, कभी वह करते हैं भी अकुर्वाण, बिना करने वाला है। अभोक्ता फल भोगे अपनी, फलों का उपभोग करता है, फल भोगे होते हैं भी अभोक्ता रहता है। शरीर पे अशरीर, यह कभी शरीर धारण होते हैं भी अशरीर रहता है। परिच्छिन्नों के सर्वव्याप, परिच्छिन्न सीमित होता है, वह सर्वव्यापक है। अशरीरम सदा संतमिमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रियन स्पर्शता तथैव शुभाशुभ। अशरीरम सदा संतम, शरीर रहित होता है वे सदा रहते हैं ब्रह्मविदं क्वचित्। अशरीरम सदा संतम इमं ब्रह्मविदं क्वचित्, शरीर से रहित भी इस ब्रह्मवेत्ता को क्वचित कभी प्रिया प्रिय न स्पर्शता, प्रिय और अप्रिय का संबंध नहीं होता। न तो प्रिय का स्पर्श होता है, न अप्रिय का स्पर्श होता है। तथैव तो शुभाशुभ है, उसी तरह जैसे प्रिया प्रिय का संयोग नहीं होता, वैसे शुभ और अशुभ का भी संयोग नहीं होता। स्थूलादि संबंधवतोभिमानिनः सुखम च दुखम च शुभाशुभ च विध्वस्त बंध से सदात्मनो कुतः शुभम वापि अशुभम परम वा। स्थूलादि संबंधवतोभिमानिनः, स्थूल पदार्थों के साथ संबंध रखने वाले जो अभिमानी है, उसको सुखम से दुखम से शुभ अशुभ है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, शुभ अशुभ भी होता है।
विध्वस्त बंधन से सदात्मा, और जिसके बंधनों का विनाश हो गया, विध्वस्त हो गया है, सदात्म रूप जो मुनि है, उसको कुतः शुभम वाप्य अशुभम फलम, भला शुभ है और अशुभ फल कहाँ से आ गए, उसको कहाँ शुभ कहाँ अशुभ। तम सपरस्तवद भानादग्रस्त तम सरस्तवद भानाद अग्रस्तो विरवीर्जने ग्रस्ताइति उच्यते भ्रांत्या हि अज्ञात्वा वस्तुनिष्ठम् तद्वद्देहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मविदुत्तमं पश्यन्ति ते हि मनमूढा शरीराभासदर्शनात् तमसाग्रस्तवद भानात् अग्रस्त, तो सूर्यग्रस्त तो नहीं होता राहु के द्वारा, राहु के द्वारा सूर्यग्रस्त नहीं होता, अग्रस्त होते हैं भी तमसा अंधकार से, मन राहु से, ग्रस्त वद भाना, ग्रस्त की तरह से भान होने से अग्रस्तों की रवि, अग्रस्त हुआ भी सूर्य, जन ग्रस्त है तो उत्तर है। मनुष्यों के द्वारा सूर्य ग्रस्त हो गया ऐसा कहा जाता है। भ्रांता ही अज्ञात वस्तु लक्षण, ऐसे भ्रांति से वस्तु के लक्षण को न जान करके तद्वत देहादि बंधेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मविदुत्तम, वैसे ही देहादि बंधनों से रहित विमुक्त जो ब्रह्म व्यक्ता है उसको पश्चिमते देह वन मूढ़ा, मूढ़ पुरुष देहधारी की तरफ देखते हैं, शरीर आभास दर्शन, उनको शरीर के आभास का दर्शन होता है, आभास मात्र शरीर देखने वाले अज्ञान जन उसको देखते हैं। अहि निर्वलयने वायम मुक्त देहस्तु तिष्ठति एकस्ततश्चाल्य मानो यत् किंचित प्राणवायु। अहि माने सांप की, निर्वलयन क्या है, कैंचली, सांप के कैंचली की तरह से है मुक्त देहस्तु, जैसे सांप कैंचली को छोड़कर मुक्त हो जाता है वैसे ही यह स्थित होता है। इतस्ततः चाल्य मानो यत् किंचित प्राणवायु, प्राणवायु के द्वारा इतस्ततः इधर उधर चलायमान होते हैं, प्राणवायु के द्वारा इधर उधर चलायमान होते हैं, यह सांप की तरह से स्थित होता है। स्रोत सानीयते दारु यथा निम्नोन्नत स्थलम दैवेन नीयते देहो यथा कालो मुक्तिसो। स्रोत सा नियत दारू, यथा जिस प्रकार से स्रोत से, नदी के स्रोत से दारू जो लकड़ी है उसे इधर उधर ले जाया जाता है, निम्नोत्तल स्थलम, नीचे के स्थल के अंदर और उन्नत मन ऊपर के स्थल में दारू को, लकड़ी को जल के द्वारा, नदी के स्रोत के द्वारा ले जाया जाता है। दैवन नियत देहो यथा कालो भुक्तिसो, यथा काल जो भोग है, सुख दुख बीमारी हानि लाभ, उन सब के अंदर दैव के द्वारा, माने प्रारब्ध के द्वारा ऐसा ले जाया जाता है। दैवेन नियत देहो, यह देह दैव के प्रारब्ध के द्वारा ले जाया जाता है, यथा काल उन्मुक्त, यथा काल उपभोग के लिए। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी संसारी व चरते भुक्तिषु स्मुक्त देह सिद्ध स्वयं बसते साक्ष्यवदत्र तूष्णी चक्र से कल्प विकल्प। प्रारब्ध कर्म पर कल्पित वासना में, प्रारब्ध कर्म के द्वारा कल्पित जो वासना है उनके द्वारा संसारिक जीव की तरह से यह मुक्त देह, देह से मुक्त हुआ व्यक्ति भुक्ति से उपभोग में विचरण करता है, संसारीवत, संसारी की तरह से। सिद्ध स्वयं बसते साक्षी वदते, सिद्ध पुरुष जो है स्वयं साक्षी की तरह, दृष्टा की तरह से तूष्ण स्थिति से चुप शांत स्थिति में बसता है। कैसे? चक्रा मूल में वो काल विकल्प सुनने, जैसे हाथ में चक्र लेकर के उसे घुमाते हैं तो चक्र तो घूमता है, किंतु उसको जो हाथ में लिया जाता है उंगली में, वो स्थिर रहता है। चक्र के मूल की तरह से कल्प विकल्प से रहित, संकल्प से रहित वह रहता है।
नैवेन्द्रियाणि विषयसु नियुक्ते स नैव उपयुक्ते उपदर्शन लक्षणस्थल नैव क्रियाफलमान्येषद अपेक्षते स स्वानंद सांद्र रसपान नैवेन्द्रियाणि विषयसु नियुक्ते अपने इंद्रियों को विषयों के अंदर नहीं लगाता, नियुक्त नहीं करता यार। नैव उपयुक्त उपदर्शन लक्षण उपदर्शन के समीप रह करके देखने वाले के अंदर स्थित हुआ जैसे ये नैव उपयुक्त विषयों में इंद्रियों को लगाता नहीं, उपयुक्त नहीं करता है। नैव क्रिया फल में भी ये सब कर्म का जो फल है उसे भी ये सब भी मैंने थोड़ा सा भी नहीं देखता। स्वानंद सांद्र समुक्त चित्त वह अपना जो आनंद है उससे सांद्र मन गीला रसपान सुमत चित्त रसपान से शांत हुआ चित्त है इसका वह लक्ष्य लक्ष्य गति त्यक्त्वा यतिष्ठेत केवलात्मना शिवाय स्वयं साक्षादयन ब्रह्म विदुत्तम लक्ष्य और अलक्ष्य की गति को त्याग करके जो केवल आत्म रूप से स्थित होता है शिवाय स्वयं वह स्वयं शिव ही है साक्षात ब्रह्म विदुत्तम यह ब्रह्म विदुत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति शिव रूप ही है। शैलोशो वेश सद्भाव जीवन ने सदा मुक्त है कृपा ब्रह्मविदुत्तम उपाधिनाशा ब्रह्म वसन ब्रह्म प्रेति निर्द्वयम जीवन ने सदा मुक्त जीते हुए सदा मुक्त है कर्तार्थ है ये ब्रह्मवेत्ता ये ब्रह्मवेत्तम कर्तार्थ है जीवन ने सदा मुक्त जीते हुए सदा मुक्त है उपाधिनाशा ब्रह्म है वसन ब्रह्म प्रेति निर्द्वयम शरीर रूपी उपाधि के नाश से यह ब्रह्म रूप होता हुआ निर्द्वय जो ब्रह्म है उसमें लीन होता